कल्पना कीजिए, क्या हुआ होगा जब इस पूरी सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु और ब्रह्मांड के संहारकर्ता भगवान शिव के सबसे भयानक अवतार एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए होंगे। जब ये दोनों महाशक्तियां आपस में टकराई होंगी तो पूरे ब्रह्मांड में कैसी प्रलयंकारी हलचल मच गई होगी। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि इन दोनों परम शक्तियों को एक दूसरे के खिलाफ महायुद्ध लड़ना पड़ा। आखिर कैसे शांत हुआ इनका यह विनाशकारी युद्ध, और कौन सी थी वो दिव्य महाशक्ति जिसने इन दोनों अवतारों के पैरों तले से ब्रह्मांड को खींचने वाले युद्ध को रोका और फिर से पूरी सृष्टि को संतुलित किया। एक ऐसी महाशक्ति जिनका मुख एक गर्जना करते हुए भयंकर सिंह का है, लेकिन गर्दन से नीचे का पूरा शरीर एक दिव्य नारी का है, जिन्होंने अपनी हुंकार मात्र से स्वयं भगवान विष्णु और भगवान शिव के सबसे उग्र अवतारों का क्रोध शांत कर दिया। उन देवी का नाम है मां प्रत्यंगिरा। जय माता दी दोस्तों। मां प्रत्यंगिरा को तंत्र शास्त्र की सबसे बड़ी रक्षक देवी माना जाता है। प्रत्यंगिरा शब्द दो भागों से मिलकर बना है। प्रति यानी विरोध करना या रोकना, और अंगिरा मतलब नकारात्मक या दुष्ट ऊर्जा, अर्थात वह देवी जो नकारात्मकता तथा तामसिक ऊर्जाओं का पूर्ण दमन करती है। मां प्रत्यंगिरा का उल्लेख मुख्य रूप से तंत्र ग्रंथों रुद्र यामल तंत्र, मार्कंडेय पुराण एवं कालिका पुराण में मिलता है। इनका मुख सिंह का है तथा बाकी हिस्सा नारी का है। नीले या काले रंग का तेजस्वी शरीर, हाथों में त्रिशूल, खड्ग, अग्नि एवं अभय मुद्रा। उनके पूरे शरीर से अग्नि और रौद्र ऊर्जा निकलती है। आइए अब जानते हैं कि इनका प्राकट्य कैसे हुआ। इसकी शुरुआत होती है सतयुग की उस अमर कहानी से, जिसे आप और हम हिरण्यकशिपु और भक्त प्रहलाद के नाम से जानते हैं। चलिए चलते हैं इतिहास के उस सफर पर। कथा की शुरुआत होती है दैत्यराज हिरण्यकशिपु से। उसने अमर होने की चाहत में ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो हिरण्यकशिपु ने चालाकी से एक ऐसा वरदान मांग लिया जो उसे लगभग अमर बना दे। उसने मांगा कि हे विधाता, मुझे संसार का कोई भी मनुष्य, देव या पशु न मार सके। न मैं दिन में मरूं, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, और न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। यह वरदान पाते ही हिरण्यकशिपु के भीतर का अहंकार जाग उठा। वह खुद को भगवान मानने लगा। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और साधु संतों पर अत्याचार करने लगा। हिरण्यकशिप का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, जो बात उसके पिता यानी हिरण्यकशिपु को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। हद तो तब हो गई जब उसने अपने ही पुत्र को जान से मारने की कई कोशिशें की, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। कि जब पाप का घड़ा पूरी तरह भर गया, तब खंभे को चीरकर भगवान विष्णु का सबसे भयानक अवतार प्रकट हुआ, भगवान नरसिंह, जिनका आधा शरीर सिंह का था और आधा मनुष्य का। उन्होंने शाम के समय घर की चौखट पर हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर लिटाकर बिना किसी अस्त्र शस्त्र के अपने तीखे नाखूनों से उसका पेट फाड़कर उसका वध कर दिया। ब्रह्मा जी का वरदान भी सच रहा, लेकिन असुर का वध करने के बाद भी और उसका अशुद्ध रक्त पीने के कारण भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उनके श्वास लेने मात्र से ब्रह्मांड के ग्रह डगमगाने लगे। उनका भयानक रूप देखकर कोई भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ऐसा लगने लगा कि आज ही पूरी सृष्टि का अंत हो जाएगा। पूरी सृष्टि को जलने से बचाने के लिए सभी देवता दौड़कर देवों के देव महादेव के पास पहुंचे। तब भगवान शिव ने नरसिंह देव के क्रोध को शांत करने के लिए एक अत्यंत उग्र और अलौकिक रूप धारण किया, जिसे शरभ अवतार कहा जाता है। शरभ देव के 8 पैर थे। वे सिंह और गरुड़ पक्षी का एक महामिश्रण थे। शरभ देव ने अपनी विशाल पूंछ और पंखों से भगवान नरसिंह को जकड़ लिया ताकि उन्हें शांत किया जा सके। लेकिन बात सुधरने की जगह और बिगड़ गई। शरभ देव के स्पर्श से नरसिंह देव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपने भीतर से एक और भयानक शक्ति प्रकट की, गंडबेरुंड,
एक दो सिर वाला विशाल शिकारी पक्षी। अब शिवजी के शरभ अवतार और विष्णु जी के गंडबेरुंड रूप में ऐसा महायुद्ध छिड़ गया जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। ब्रह्मांड नष्ट होने की कगार पर था। जब दोनों देवों का क्रोध किसी के संभाले नहीं संभला, तब साक्षात आदिशक्ति को आगे आना पड़ा। शरभदेव के मस्तक से एक अत्यंत शक्तिशाली रौद्र और तेजस्विनी ऊर्जा प्रकट हुई, जिनका मुख एक महासिंह का था और गर्दन के नीचे का रूप एक अति सुंदर लेकिन उग्र नारी का था। यही थी साक्षात मां प्रत्यंगिरा, जिन्हें नरसिंही भी कहा जाता है। मां नीले रंग के एक तेजस्वी स्वरूप में अवतरित हुई, जो कि सिंह पर सवार है। उनके शरीर से अग्नि और रुद्र ऊर्जा निकलती है। हाथी में त्रिशूल, खड्ग, अग्नि और अभय मुद्रा है। मां प्रत्यंगिरा ने अपनी दिव्य और भयानक हुंकार भरी। उनकी एक गर्जना से भगवान नरसिंह और शरभदेव का सारा क्रोध एक क्षण में सोख लिया गया। मां की असीम ऊर्जा के सामने दोनों अवतार शांत हो गए और उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। दोनों देवों ने हाथ जोड़कर मां अब जानते हैं कि मां की पूजा मुख्य रूप से कहां की जाती है और उसका क्या महत्व है। मां प्रत्यंगिरा की उपासना मुख्य रूप से दक्षिण भारत के तमिलनाडु में चेन्नई के पास अय्यावड़ी तथा शोलिंगनल्लूर मंदिर में की जाती है, जो मां की पूजा के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। मां की पूजा कुछ विशेष अघोरी परंपराओं में भी की जाती है। नेपाल के काठमांडू क्षेत्र में गुप्त साधकों द्वारा रात्रिकालीन पूजन और साधनाओं में मां की विशेष पूजा की जाती है। मां प्रत्यंगिरा की पूजा करने से तांत्रिक क्रियाओं और काले जादू का निवारण होता है। मां शत्रुओं का नाश करती हैं। जरूरी नहीं कि ये शत्रु कोई बाहर का ही हो। बहुत बार हम खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं क्रोध करके। तो मां हमारे भीतर के क्रोध को भी वैसे ही शांत करती हैं जैसे उन्होंने भगवान नरसिंह और शरभदेव का किया था। मां की पूजा से रोग और दुर्बलता से भी मुक्ति मिलती है। मां की पूजा करने के लिए अमावस्या, कालरात्रि, शनिवार, ग्रहण काल या दीपावली की रात को 10 बजे के बाद का समय शुभ माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ऐसी कोई भी उग्र साधना बिना गुरु दीक्षा के नहीं करनी चाहिए। मां प्रत्यंगिरा तभी प्रसन्न होती है जब साधक स्वार्थहीन, धर्मनिष्ठ तथा सेवा भाव वाला हो, क्योंकि मां तामसिक शक्तियों की संहारिका है। तो भक्तों, यह थी मां प्रत्यंगिरा के प्राकट्य की कथा। मां प्रत्यंगिरा भले ही उग्र दिखती हैं, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए एक ढाल की तरह खड़ी रहती हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई बड़ी मुसीबत या शत्रु बाधा है, तो मां प्रत्यंगिरा की शरण में आते ही वह तुरंत भस्म हो जाती है। जय मां प्रत्यंगिरा। आपके तेज से अज्ञान, भय और तमस का अंत हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय मां प्रत्यंगिरा जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।